नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है और मैं आज आपको हमारा गांव नामक जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों का मैं आपको उत्तर व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। एक है 5 अंक के लिए प्रश्न है जिसमें मात्राएं लिखना है, दूसरा है जिसमें उस मात्राओं के माध्यम से आपको शब्द बनाना है। ओके बेटे, अब यहां पर पहला प्रश्न है आ से आहा तक मात्राएं लिखिए। तो अब यहां पर बेटे इसके लिए आपको है 5 × 1 5 अंक। तो इसके मात्राएं लिखना है। आप तो पूरे मात्राएं जब कविता पढ़े थे उस समय तो आप सभी मात्राएं आप किस तरह से जान चुके होंगे। अब यहाँ पर हम मात्राएं धीरे धीरे हम ध्यान देंगे। तो ये आ ई उ रू ए आई ओ औ आ। अब यहां पर देखिए बेटे, अब इसके मात्राएं हम किस तरह से लिखने का हम प्रयास करना चाहिए। यहां पर आ की ये छोटी मात्रा है, तो इसको हम कभी कभी बहुत कम इस्तेमाल करने में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यहां से मात्राएं बहुत लेते हैं। आ की मात्रा से जब हम इसको उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के अनुकूल हम मात्राएं ठीक तरह से लिखने के काबिल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ, ये आ की मात्रा जब हम लिखना है तो अंग्रेजी में हम टी लिखते हैं। टी, ये आ की मात्रा हो गई। उसके पश्चात जब टी की मात्रा लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले टी लिख लीजिए। उसके पश्चात लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इस तरह से लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड, ये टी की मात्रा होगी, लेफ्ट हैंड। ओके बेटे, उसके बाद जब ई की मात्रा लिखना है, बड़ी की मात्रा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको इस तरह लेकर जाते हैं, राइट हैंड। ओके, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तब हम ऊ की मात्रा लिखते हैं। तो जब हम ये नौ जो होता है उसको सुलाकर लिखना है। ओके, ये ऐसा सुला दिए तो वो क्या हो गया, ऊ की मात्रा हो गई। फिर इसको हम उल्टा लिख दिए तो बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। उसके बाद रू की मात्रा लिखना है तो चंद्र को हम धीरे से इस तरह फिरा दिए, ये रू की मात्रा हो गई। उसके पश्चात ए की मात्रा लिखते समय ये जो 9 है थोड़ा लाकर इस तरह से। उसके पश्चात आई की मात्रा में हम क्या करते हैं, पहले तो ये इस तरह से लिख देते हैं, फिर और इसके साथ लाकर इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके बेटे, उसके बाद ओ की मात्रा के लिए फिर यहाँ पर एक टी लिखना है, उसके ऊपर धीरे से फिर ए की मात्रा को यहाँ पर हम इस तरह से अटैच कर देंगे, ये ओ की मात्रा बन गई। उसके पश्चात फिर औ की मात्रा के लिए हम इस तरह से फिर टी लिख दिए, और उसके पश्चात धीरे से यहाँ पर आई की मात्रा फिर से लगा देंगे, ये औ की मात्रा हो गई। अब अम की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, ये अम यहाँ हम जो लिखते हैं ये नीचे से इसको हटा देंगे, तो ये अम की मात्रा हो गई। आहा के लिए ये आहा है,
इसको हम यहां से हटा देंगे तो ये आहा की मात्रा हो गई। ओके, इस प्रकार हम जब हम ये आ इ उ रु ए आई ओ औ अम अह ये हो गए मात्राएं बेटे। उसके पश्चात अब हम आएंगे इन मात्राओं में से दो मात्राओं का हम यहाँ पर वास्तव में तुम्हारी कविता में इन मात्राओं का ज्यादा प्रयोग हुआ था, उन्हीं के अनुकूल यहाँ पर हमें 5-5 शब्द बनाना है। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है यहाँ पर, ए और ई की मात्रा वाले 10 शब्द बनाइए। इसके लिए कितने मार्क्स है? 5। अब यहां पर देखिए, पहले छोटी ई, छोटी की मात्रा क्या है बेटे? यहां पर ये लेफ्ट हैंड है ना, इसका प्रयोग करते हुए हमें मात्राएं बनाना है ना। अब हम क्या करें, यहां पर पहले हम का ले लिए। ओके, का को हम इस तरह, ये हो गया कि, खाली की हमें लिखना नहीं है। अब इसको हम एक शब्द बनाना है, शब्द बनाना है तो हम समझिए यहां पर एक शब्द था कला, है ना। इस कला को हम यहां पर अटैच कर देंगे तो एक हो गया किला, कला जाकर किला हो गया। अगर इसी को अगर हम बड़ी की मात्रा में अगर ले लिए तो ये कला है ना, कला था ना, कला को हम क्या करें, यहां पर बड़ी की मात्रा दिए। अब ये हो गया ला, कीला। अब देखिए किला, कीला, इधर किला हो गया, इधर कीला बन गया। मतलब यहां पर आवाज बढ़ने, बड़ी की मात्रा लेने पर उसकी आवाज बढ़ती है, मतलब उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर कई कुछ अन्य उसी प्रकार से कुछ उदाहरण है। अब ध्यान देकर पहला, क्योंकि हमें 5-5 लिखना है। अब सेकंड वन है किताब, देखिए किताब। उसके बाद इधर हम लेंगे सेकंड वन खीर, खा को बड़ी की मात्रा खीर। उसके पश्चात इधर तीसरा हम लेंगे किसान, किसान। इधर हम लेंगे इमली, ओके बेटा। उसके पश्चात अब हम यहां पर इधर फोर्थ वन लेंगे किरण, किरण। इधर हम लेंगे खीरा, इधर हम लेंगे फिफ्थ वन किनारा, इधर हम लेंगे फिफ्थ वन लड़की। अब यहां पर देखिए बेटे, तो यहां पर छोटी की मात्रा जब दी जाती है तो आवाज कम निकलती है। किला, किताब, किसान, किरण, किनारा। अब यहां पर जब हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है उस समय खीला, खीर, इमली, खीरा, लड़की, इस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। ये हो गया बेटे आज आपका जो प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र के उत्तर। हो सकता है ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।